हाल ही में राजकुमार हिरानी दिग्दर्शित डंकी मूवी प्रदर्शित हो चुकी है। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें जिक्र किया गया है कि जो भारत में से जो इलीगल तरीके से अमेरिका और यूरोप के तरफ जो इमिग्रेशन होता है उसको इसमें दर्शा है। दोस्तों ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको अंग्रेजी में डंकी रूट या डंकी फ्लाइट कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमने अभी जो कहा है कि भारत से जो यूरोप और अमेरिका की तरफ जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से चले जाते हैं। और दोस्तों ये जो बात होती है ना ये एक बड़ी इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन है इनका डेटा है कि जो अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक का डेटा अगर हमने देखा जाए तो लगभग 42,000 जो माइग्रेंट है भारत से अमेरिका इलीगल तरीके से जा चुके हैं। और ये देखिए इलीगल तरीके से कैसे जाते तो ये मैक्सिकन जो बॉर्डर है जो कि अमेरिका के साउथ में आती है उस बॉर्डर से वो जाते। इसीलिए देखिए जो ट्रम्प थे उन्होंने फेंसिंग वगैरह की बात की गई थी उनके तरफ से और एक इलेक्शन का मुद्दा उन्होंने बनाया था। तो यही जो बॉर्डर है इसकी वो बात करते थे। अब दोस्तों ये जो जर्नी है अब इलीगल है तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये फ्री होगा, इसमें पैसा तो नहीं लगता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों काफी मोटी रकम इनको चुकाना पड़ती है। लगभग देखिए 15 लाख से जो 40 45 या 50 लाख तक इसका रेट होता है। काफी मोटी रकम है। दोस्तों जो 15 लाख है वो जो रेट वो पुर्तगाल जैसे देशों का है जो कि ईस्ट वेस्टर्न यूरोप में आते हैं। लेकिन जो अमेरिका में अगर आपको जाना है तो आपके पास 40-50 लाख चाहिए, तभी आप इलीगल तरीके से जा सकते हैं। मतलब इलीगल तरीके से जाने के लिए भी पैसा हो सकता है। और दोस्तों अगर हम 40-50 लाख की बात करते हैं तो इससे एक साबित होता है कि ये बंदा ऐसा होगा भारत में कि जो वेल ऑफ होगा, एक अपर मिडिल क्लास की जिंदगी जीता होगा, तभी भी देखिए इलीगल तौर पे अमेरिका जाना चाहता है। तो एक बड़ी दुख की बात है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि दरअसल में डंकी रूट जो है वो कैसे काम करता है। दोस्तों इसमें अलग अलग स्टेप है। पहली स्टेप है देखिए इनका जो फाइनल मकसद होता है वो रहता है कि अमेरिका में जाना। लेकिन वो पहला स्टेप करते हैं कि पहले वो सदर्न अमेरिका में चले जाते हैं। सदर्न अमेरिका में देखिए ब्राजील, इक्वाडोर, वेनेजुएला ऐसे देश आते हैं। तो इन देशों में जाके बस जाते हैं। अब दोस्तों इस देश ये देश क्यों चुनते हैं क्योंकि देखिए दोस्तों ये लैटिन अमेरिकन देश है, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है और यहाँ पे जाना बहुत एक आसान चीज है। यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल होता है तो यहाँ पे वो आराम से जाते हैं, यहाँ की पुलिस वगैरह उनको कोई तकलीफ नहीं देती। फिर इनका एक मकसद होता है कि अब कोलंबिया चले जाए। देखिए कोलंबिया हम देखा जाए तो वो थोड़ा साउथ अमेरिका में थोड़ा नॉर्थ में आता है। अभी कोलंबिया जाने के बाद देखिए दोस्तों इनका अगला मकसद होता है कि मैक्सिको तरफ जाना। लेकिन मैक्सिको जाने के लिए उनको पहला एक हर्डल होता है कि पनामा देश से जाना। अब देखिए पनामा देश से मैक्सिको जाने के लिए इनको एक रूट लेना पड़ता है, उसमें काफी ज्यादा घने जंगल होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जंगल में रूट जाता है, एक 8-9 दिन की इनकी जर्नी होती है। और इसके बीच क्या होता है कि काफी ज्यादा जो लोग हैं उनको अच्छा पानी नहीं मिल पाता, सोने की वहाँ पे दिक्कत होती है, जंगली जानवर आते हैं बीच में। और तो और देखिए दोस्तों यहाँ पे उनको लूटा भी जाता है, बीच में जो होते हैं लुटेरे भी रहते हैं, कुछ लोगों की जान भी चली जाती है, रेप भी होते हैं। मतलब कि काफी ज्यादा यहाँ पे हार्डशिप उनको होती है। तो इनका मकसद होता है कि पनामा के जंगल क्रॉस करना। अब देखिए दोस्तों इन्होंने पनामा के जंगल भी अब क्रॉस कर लिए। अब फाइनली इनका एक मकसद होता है कि मैक्सिको में जाना। अब ये मैक्सिको में जाने के बाद देखिए मैक्सिको के जो उत्तरी भाग है उस तरफ जाते हैं। मतलब अमेरिका का सदर्न भाग और मैक्सिको का उत्तर भाग वहाँ की उनकी बॉर्डर है। अब ये देखिए बॉर्डर जाने के बाद फिर अलग अलग एजेंट रहते हैं, वो अलग अलग जो मेथड रहते हैं उनसे वो अंदर उनको घुसा देते हैं अमेरिका में और इसी का ही पैसा लेते हो। और दोस्तों इनकी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अमेरिका में भी देखिए उनको एक डीप जाना पड़ता है। और ये पुलिस यहाँ पे बॉर्डर पे अगर क्रॉस करती है वक्त दिखा तो ये इनको शूट भी कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा हर्डलसम यहाँ पे जर्नी होती है उनको। लेकिन दोस्तों अब बड़ा एक इशू और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे लोग क्यों करते हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप मुझे मेरा ओपिनियन अगर पूछे तो मैं यही बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा और भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि देखिए दोस्तों अगर आपको अमेरिका में जाना ही है तो आपके पास देखिए आप ऑलरेडी 40-50 लाख रुपए दे रहे, तो फिर आप जो लीगल तरीके से क्यों नहीं जाते। वहाँ पे देखिए 40-50 लाख में तो आपकी आराम से एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगी, या देखिए आईएलटीएस थ्रू एग्जाम के थ्रू भी आप जा सकेंगे। मतलब कि देखिए आपके पास पैसा है तो आप तो फिर अच्छे लीगल तरीके से जाइए ना, इलीगल तरीके से क्यों जाते हो। दूसरी बात ऐसी है दोस्तों कि देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है हम मानते हैं, लेकिन भारत भी अब कम नहीं, भारत भी एक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। अब दोस्तों आपके पास अगर 40-50 लाख रुपए है भारत में तो देखिए आप क्या नहीं कर सकते।
कौन सा भी बिजनेस में आप सेट हो सकते हैं। यहाँ पे लोग 5-10 लाख में बिजनेस खड़ा करते हैं, तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसा है, आप बैंक में भी उसको डालते तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आ सकता है। मतलब वो एक बात हो गई। मतलब आप अगर यहाँ के वेल ऑफ फैमिली में आते हैं, अपर मिडल क्लास में, तो आप देखिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। आप अपनी ज़िंदगी जो ऐसे जो खतरनाक जो रूट है इलीगल तरीके से इसमें ना डालें। यही संदेश भी ये मूवी ने दे दिया है दोस्तों। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।